जय हिंद साथियों, कैसे हैं? स्वस्थ हैं, मस्त हैं? इसी आशा और विश्वास के साथ आज के इस सेशन में मैं संदीप शर्मा व्याख्याता वाणिज्य सभी विद्यार्थियों का आज के इस सेशन में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, कहते हैं ना, ये एग्ज़ाम का दौर चल रहा है, ये चयन का दौर चल रहा है और ये सफलता का दौर चल रहा है। ऐसा ही कुछ कर दिखाया है हमारे चयन बोर्ड ने। राजस्थान अधीनस्थ शिक्षा चयन बोर्ड ने उन तमाम जितनी भी जो भर्तियां जो आगामी दिनों में आयोजित की जानी है, जिनका नोटिफिकेशन या तो जारी हो चुका है या जारी हो जाएगा, उन तमाम भर्तियों के लिए एक बड़ा सा एग्ज़ाम शेड्यूल है वो जारी किया। एक बड़ा सा एग्ज़ाम कैलेंडर है वो उन्होंने जारी किया है। कौन कौन सी भर्ती है उसमें शामिल की गई है, तमाम टॉपिक पर हम अपन आज के इस सेशन में चर्चा करेंगे। निश्चित रूप से इतना बड़ा कैलेंडर आज तक किसी भी एग्ज़ाम में किसी भी बोर्ड ने जारी नहीं किया है। लगभग उनकी संभावित डेट और साथ में लगभग उनके रिजल्ट की डेट और साथ में लगभग उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट तक आज उन्होंने एक साथ डिक्लेयर किया है। तो बड़ा कैलेंडर है, बड़ी भर्तियों के लिए कैलेंडर है, उसमें शामिल किया गया है। बशर्ते इसमें सिर्फ थर्ड ग्रेड की एग्ज़ाम है वो शामिल नहीं की गई है। उसके लिए अलग से क्योंकि वो बहुत ही बड़ी भर्ती होती है, 30-35 हज़ार के आसपास पोस्टें आती है उसमें, तो वो है इस एग्ज़ाम में शामिल नहीं है। बाकी सबको इस कैलेंडर में चयन बोर्ड ने शामिल किया है। हर बार जैसा कि आप सब जानते हैं कि चयन बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं आलोक राज जी, वो लगातार इस तरह की अपडेट देते रहते हैं। पहले भी उन्होंने कैलेंडर जारी किया था लेकिन वो छोटा था, और अब उन्होंने संशोधित कैलेंडर जारी किया गया है। उसमें कौन कौन सी एग्ज़ाम होगी उस पर अपन आज के सेशन में चर्चा करेंगे। तो आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं ये कमेंट बॉक्स में डालें, ताकि उसके अकॉर्डिंग अगर हमारे पास कोई मटेरियल है तो हम आपको उपलब्ध करवा सके। अलग अलग विद्यार्थियों के लिए अलग अलग भर्तियों का सबसे लंबा कैलेंडर है वो जारी किया गया है। तो कौन सी होगी परीक्षा, कब होगी, ये सारी की सारी डिटेल की अपन है वो चर्चा करेंगे, किस तरीके से आपको तैयारी करनी है। और अभी नहीं तो कभी नहीं, यानी इतनी बड़ी भर्तियों का लंबा कैलेंडर जब चयन बोर्ड ने जारी किया है तो निश्चित रूप से ये एग्ज़ाम है वो उसी समय पर होंगी भी, है ना। तो तमाम टॉपिक पर आज के सेशन पर चर्चा करेंगे। जो भी विद्यार्थी, जो भी साथी हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं वो अपने इस प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो को भी शेयर कर दें अपने साथियों के साथ, ताकि उन्हें भी इस तरीके की सूचनाएं वो मिलती रहें और वो अपडेट होते रहें। ठीक है, स्टार्ट करेंगे आज के सेशन को कुछ शानदार बातों के साथ। देखो, ये है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा 24/10/2024 को जारी किया गया था, और इसमें 2024-25 में भर्तियों के आयोजन के संबंध में एक परीक्षा का कैलेंडर है वो जारी किया गया है। उसी के अकॉर्डिंग परीक्षा करवाने का प्रयास रहेगा, है ना। इससे पहले उन्होंने 14/10 को भी जारी किया था। 14/10 को एक कैलेंडर जारी किया गया था और उसमें आंशिक संशोधन करते हुए ये नया नवीनतम अपडेट करते हुए ये कैलेंडर है उन्होंने जारी किया है। कुछ एग्ज़ाम हो चुकी है, कुछ की एग्ज़ाम होंगी। जैसे आपका सीईटी एग्ज़ाम है जो आपका सीनियर सेकेंडरी लेवल का था वो हो चुका है 22/10 से 24/10 के मध्य ऑफलाइन, और इसकी जो टेंटेटिव डेट है कौन से की, रिजल्ट की, है ना, वो 24/2/2025 बताई जा रही है ना। समान पात्रता परीक्षा के लिए इसमें आपका डॉक्यूमेंट प्री डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी बताया गया। 2 नंबर है आपका जूनियर इंस्ट्रक्टर मैकेनिकल डीजल डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। ये नॉन सीईटी की एग्ज़ाम है और ये 16/11/2024 शनिवार को होगी, और ये कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट है वो लिया जाएगा, और इसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो 23/3/2025 के आसपास है वो करे जाने का विचार है। इसके साथ ही आपका कनिष्ठ अनुदेशक कंप्यूटर प्रयोगशाला, है ना, सो आपका जो आईटी लैब है सूचना प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला, ये भी नॉन सीईटी की एग्ज़ाम है, ये भी 16 को होगी और सीबीटी पर आधारित होगी। ये जो कनिष्ठ अनुदेशक है आपकी कनिष्ठ अनुदेशक रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनर है, और आपकी कनिष्ठ अनुदेशक कार्यशाला गणना विज्ञान सीधी भर्ती है। जूनियर इंस्ट्रक्टर इलेक्ट्रीशियन में है, आपकी जूनियर इंस्ट्रक्टर इंजीनियरिंग में है, ड्राइंग में,
जूनियर इंस्ट्रक्शन फिल्टर में है। ये सारी की सारी एग्ज़ाम है, क्या है, नॉन सीईटी की एग्ज़ाम है। और इनके एग्ज़ाम है वो भी आपके नवंबर माह में है। एक तो है 16 नवंबर, फिर 18 नवंबर, 19 नवंबर, 19 नवंबर, 20 नवंबर और 20 नवंबर। ये सीबीटी ये आपकी अभी तक इसका फाइनल नहीं है। अगर कैंडिडेट ज़्यादा होते हैं तो ऑफलाइन हो सकती है, और नहीं सीबीटी भी हो सकती है। इसमें भी ये स्थिति है, कैंडिडेट ज़्यादा है तो ऑफलाइन, नहीं सीबीटी। और ये तमाम ये एग्ज़ाम है, ये एक ही विभाग से रिलेटेड है सारी की सारी है, जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 23/3/2025 को होना है। तो ये भर्तियां जरूर छोटी है, लेकिन इनमें भी जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, वो अपने हिसाब से तैयारी करके अपना सिलेक्शन है वो करवा सकते हैं। ठीक है, ये हो गई। इसके अलावा और कौन सी है, देखो ये रही सबसे महत्वपूर्ण भर्ती आपकी एनिमल अटेंडेंट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एग्जाम पशु परिचर सीधी भर्ती 2023, जो नॉन सीईटी है, यानी इसकी क्वालिफिकेशन मात्र 10वीं क्लास है और उसके एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं। इसलिए ये एग्जाम है 1/12 से लेकर 3/12 के मध्य होगी, ऑफलाइन होगी। और इसके जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो 3/4/2 यानी 3 अप्रैल 2025 को किए जाने का विचार है। देखो फिर भी लंबा टाइम लग जाएगा, क्योंकि इसमें स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, जो कैंडिडेट की संख्या है बहुत ही ज़्यादा है, नॉन सीईटी बेस है ना। और खूब भर्ती है, 5000 के आसपास भर्तियाँ, 5000 प्लस भर्तियाँ हैं, जिसकी एग्ज़ाम है वो आपकी 1 दिसंबर से लेकर 3 दिसंबर के मध्य करवाई जाएगी। तो अभी मात्र और मात्र आपके पास 1 महीना बचा है। जो भी विद्यार्थी पशु परिचर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, लगे रहें और अगर लगे रहोगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता भी मिल जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद ये वापस उससे रिलेटेड आ गई कि कनिष्ठ अनुदेशक इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से है, आपकी कनिष्ठ अनुदेशक ड्राफ्टमैन सिविल है, कनिष्ठ अनुदेशक सोलर टेक्नीशियन है, कनिष्ठ अनुदेशक वायरमैन है ना, कनिष्ठ अनुदेशक मैकेनिकल मोटर व्हीकल है, आपका कनिष्ठ अनुदेशक जूनियर इंस्ट्रक्टर वेल्डर से रिलेटेड है, आपका जूनियर इंस्ट्रक्टर प्लम्बर से है, जूनियर इंस्ट्रक्टर कॉस्मेटोलॉजी से है, जूनियर इंस्ट्रक्टर ट्रेनर से है, जूनियर इंस्ट्रक्टर आपके सेविंग टेक्नोलॉजी से है, जूनियर इंस्ट्रक्टर कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट है, आपका जूनियर इंस्ट्रक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक है। आपका यहाँ तक ही एग्ज़ाम है वो एक ही फील्ड से रिलेटेड है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। और ये सारी एग्ज़ाम ये भी आपकी किससे हैं, आपकी नॉन सीईटी एग्ज़ाम है ना, नॉन सीईटी एग्ज़ाम है। ठीक है, अब इसकी भी जो एग्ज़ाम है जनवरी माह में संभावित बता रही है। 1 जनवरी को, 5 जनवरी को ये सोलर वाली, 5 जनवरी को ही आपकी वायरमैन वाली, 7 जनवरी को आपकी मैकेनिकल मोटर व्हीकल की, वेल्डर की, 7 जनवरी की, प्लम्बर की, 8 जनवरी की। इसके बाद आपकी जो कॉस्मेटोलॉजी है उसके लिए 8 जनवरी है, आपके ट्रेनर है उसके लिए 9 जनवरी है, आपके जो स्विंग टेक्नोलॉजी है उसके लिए भी 9 जनवरी है, आपकी कंप्यूटर ऑपरेटर उसके लिए 10 जनवरी है, और इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक है उसके लिए भी 10 जनवरी है। तो इसमें भी ये एग्ज़ाम है वो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में हो सकती है, सीबीटी या ऑफलाइन। यानी अगर आज चयन बोर्ड ने स्पष्ट कह रखा है, अगर कैंडिडेट की संख्या ज़्यादा होती है तो अपन ऑफलाइन करवा लेंगे, और अगर कैंडिडेट की संख्या कम आती है तो उसको अपन ऑनलाइन भी करवा सकते हैं। तो दोनों ऑप्शन इसमें रखे गए। लेकिन जो ये एग्ज़ाम है इस पर डायरेक्ट लिखा सीबीटी, तो ये आपके कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होंगे, इसमें किसी प्रकार की कोई दो राय नहीं है। और फिर इनका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो 10/5/2025 को हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपकी ग्रेड लिपिक सेकंड जो आपकी टंकण परीक्षा है उससे रिलेटेड ये नॉन सीईटी है, जो 21/1/2025 से 24/1/2025 को टाइप टेस्ट के माध्यम से ली जाएगी। ये 10/3/2025 को इसके फर्स्ट प्री डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का शेड्यूल भी निर्धारित किया गया है। कनिष्ठ अभियंता जो आपके विद्युत सिविल धारक डिग्री धारक है वो नॉन सीईटी बेस है, ये 6 फरवरी 2025 ऑफलाइन मोड पे होगी, और 11 जून 2025 को इसके प्री डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो चयन बोर्ड है उसने बताया है। तो इसके आसपास भी अगर होते हैं तो बहुत ही बढ़िया बात है। आगे क्या है, कुल मिलाकर बहुत सारी भर्तियां इसमें शामिल की गई हैं। इसके बाद देखो ये कनिष्ठ अभियंता विद्युत डिप्लोमा धारक, कनिष्ठ अभियंता यांत्रिक डिग्री, कनिष्ठ अभियंता यांत्रिक डिप्लोमा धारक, कनिष्ठ अभियंता यांत्रिक विद्युत डिग्री धारक,
और कनिष्ठ अभियंता यांत्रिक आपके डिप्लोमा धारक, कनिष्ठ अभियंता सिविल डिग्री धारक और कनिष्ठ अभियंता सिविल डिप्लोमा धारक। ये आपकी 25 से लेकर 31 तक सारी की सारी परीक्षा क्या है, नॉन सीईटी से रिलेटेड। इसमें किसी प्रकार की सीईटी नहीं है, न तो आपकी 12वीं पास वाली है और न ही ग्रेजुएशन वाली है। वैसे तो ये सारी, क्योंकि डिप्लोमा है वो तो 12वीं पास वाला होता है और डिग्री होती है वो ग्रेजुएशन वाली की मानी जाती है ना। इनकी डेट है, जो कनिष्ठ अभियंता विद्युत डिप्लोमा वाले की है 6 फरवरी की, फिर यांत्रिक डिग्री धारक इसकी है 7 फरवरी की, यांत्रिक डिप्लोमा धारक इसकी आपकी 7 फरवरी की, यांत्रिक विद्युत डिग्री धारक इसकी है 8 फरवरी की, यांत्रिक विद्युत डिप्लोमा धारक इसकी है 10 फरवरी की, और सिविल डिग्री धारक इसकी है आपकी 11 फरवरी की, और कनिष्ठ अभियंता सिविल डिप्लोमा धारक इसकी है 11 फरवरी की। सारी एग्जाम है वो आपके ऑफलाइन मोड में रहेंगी और इसका फर्स्ट डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन है वो 11/6/2025 को किए जाने की संभावना व्यक्त की गई है। किसके द्वारा, चयन बोर्ड के द्वारा। तो ये हो गई सिविल से संबंधित और नॉन सीईटी। इसके बाद और कौन सा था, कनिष्ठ अभियंता कृषि एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, जिसकी नॉन सीईटी एग्जाम है 22 फरवरी 2025 को ऑफलाइन मोड में होगी और 22/6/2025 को इसका प्री डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इसके बाद खनिज कार्यदेशक ग्रेड सेकंड सीधी भर्ती, ये भी आपकी नॉन सीईटी है, 23 फरवरी 2025 को आयोजित होगी, ऑफलाइन होगी और 23/6/2025 को इसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किए जाने हैं। 34 नंबर सर्वेयर सीधी भर्ती 2024 नॉन सीईटी है, इसकी एग्जाम है वो 23 फरवरी 2025 को करवाए जाने की संभावना है, ऑफलाइन है और 23/6/2025 को इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा फर्स्ट। 35 नंबर पे शीघ्र लिपिक निजी सहायक ग्रेड सेकंड यानी स्टेनो के रूप में टंकन परीक्षा नॉन सीईटी है, जो आपकी 19 मार्च से लेकर 20 मार्च के मध्य आयोजित की जाएगी, जिसमें टाइप टेस्ट भी होगा। आधार क्या होगा, टाइप टेस्ट, और फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो आपका 6 मई 2025 को किया जाएगा। ठीक है। जेल प्रहरी सीधी भर्ती 2024 नॉन सीईटी है ना, इसकी एग्जाम है वो 9 फरवरी 11 फरवरी और 12 फरवरी, 9 अप्रैल 11 अप्रैल और 12 अप्रैल, ये थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। 9 अप्रैल 2025, 11 अप्रैल 2025 और 12 अप्रैल 2025 को किए जाने की संभावना है। ऑफलाइन इसका मोड रखा गया है। डॉक्यूमेंट प्री डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 12/10/2025 को किए जाने की संभावना। तो इसमें क्या है, चयन बोर्ड ये मानता है कि इसमें जो फॉर्म है वो ज़्यादा आ सकते हैं, तो ज़्यादा फॉर्म आएंगे तो उसमें टाइम भी लगेगा, इसलिए देखो कितना लंबा समय है वो इस परीक्षा में दिया गया। पटवारी सीधी भर्ती परीक्षा है ना, सीईटी आपकी ग्रेजुएशन लेवल वाली मानी गई है ना, जिसकी एग्जाम है पटवारी वाली की एग्जाम है वो 10 मई से लेकर 11 मई के बीच में करवाए जाने की संभावना है। ऑफलाइन होगा और 11/9/2025 को इसका प्री डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो ये भर्ती है वो अपने लिए थोड़ी सी खास भर्ती है पटवारी की, जिसका सभी लोग इंतजार करते हैं और इसके लिए बहुत से लोगों ने सीईटी ग्रेजुएशन लेवल है वो उसका एग्जाम भी दिया, कईयों ने क्वालिफाइड कर रखा है, कईयों ने एग्जाम दिया है। तो इसकी संभावित डेट है पटवारी की वो आपकी 10 मई है एग्जाम डेट। तो लगभग आपके पास 6 महीने के आसपास है अगर इसकी आप तैयारी करते हो। तो ऑफलाइन मोड में एग्जाम होगी। इसके बाद कनिष्ठ तकनीकी सहायक जो संविदा पर होंगे है ना, नॉन सीईटी होंगे और 18/5/2025 ऑफलाइन मोड में होगा और 18/10/2025 को प्री डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इसके अलावा 39 नंबर पे क्या, ब्लॉक प्रोग्रामर ऑफिसर कॉन्ट्रैक्ट पे होंगे है ना, सोशल वर्कर ये भी कॉन्ट्रैक्ट पे होगा है ना, और इसके बाद हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर ये भी कॉन्ट्रैक्ट पर होगा, सीनियर काउंसलर ये भी कॉन्ट्रैक्ट पर होगा, डाटा एंट्री ऑपरेटर ये भी कॉन्ट्रैक्ट पर होगा, प्रोग्राम असिस्टेंट जूनियर प्रोग्राम असिस्टेंट ये भी आपका कॉन्ट्रैक्ट पर होगा, फार्मा असिस्टेंट ये भी कॉन्ट्रैक्ट पर। यानी ये आपकी 39 से लेकर 45 तक भर्ती है, ये नॉन सीईटी की भर्ती है पर कॉन्ट्रेक्चुअल अधिनियम के तहत ये ली जाएंगी, जिसकी एग्जाम है वो 18 मई को, 2 जून को, फिर आपकी हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर है वो 3 जून को, आपकी सीनियर काउंसलर है वो 3 जून को, आपका डाटा एंट्री ऑपरेटर है वो 6 जून को, और जो प्रोग्राम असिस्टेंट है वो 4 जून को, और आपका जो फार्मा असिस्टेंट है कॉन्ट्रेक्चुअल वो 5 जून को। यानी ये एग्जाम 2 जून, 2 जून, 3 जून, 3 जून, 4 और 5 जून इस तरीके से होंगी।
और सारी एग्ज़ाम है वो ऑफलाइन मोड में होंगी और सारे के सारे के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो 13/10/2025 को ये वेरिफिकेशन किए जाएंगे। तो ये एग्ज़ाम है कॉन्ट्रेक्चुअल अधिनियम के तहत है, लेकिन फिर भी एग्ज़ाम तो है, इनको परमानेंट कब कर देते हैं पता नहीं होता, तो एग्ज़ाम है, उसी हिसाब से अपने को तैयारी भी करनी है। इसके बाद और क्या है, फीमेल हेल्थ वर्कर, ये भी कॉन्ट्रेक्चुअल में है। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर CHO कॉन्ट्रेक्चुअल में है। नर्स कॉन्ट्रेक्चुअल रिक्रूटमेंट एग्जाम 2025 में है। पब्लिक हेल्थ केयर नर्स ये भी कॉन्ट्रेक्चुअल में है। नर्सिंग ट्रेनर ये भी कॉन्ट्रेक्चुअल में है। अकाउंट असिस्टेंट ये भी कॉन्ट्रेक्चुअल में है। फेनेट्रिक केयर नर्स कॉन्ट्रेक्चुअल में है। रिहेबिलेशन वर्कर ये भी कॉन्ट्रेक्चुअल में है। साइक्लोरेबिस्ट असिस्टेंट ये भी कॉन्ट्रेक्चुअल है। मेडिकल लैब टेक्निकल ये भी आपके कॉन्ट्रेक्चुअल में है। कंपाउंडर आयुर्वेदिक ये भी कॉन्ट्रेक्चुअल में है। ऑडियोलॉजिस्ट ये भी आपके कॉन्ट्रेक्चुअल में है। बायोमेडिकल इंजीनियर ये भी आपके कॉन्ट्रेक्चुअल में है। और सेक्टर हेल्थ सुपरवाइजर ये भी आपके कॉन्ट्रेक्चुअल में है। तो लगभग 59 नंबर तक, यानी जो आपके एग्जाम कितने से स्टार्ट हुई थी, जो एग्जाम आपकी 39 से स्टार्ट हुई थी, 39 से लेकर 59 लगभग 21 एग्जाम है वो आपके कॉन्ट्रेक्चुअल के तहत है। और सारी की सारी एग्जाम है आपकी नॉन CET एग्जाम है ना, ऑफलाइन मोड में आयोजित की जाएंगी। और इनके डॉक्यूमेंट जो पहली बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है प्री, वो 13/10/2025 को होंगे। एग्जाम है वो आपकी जो फीमेल हेल्थ वर्कर है उसकी 5 जून को होगी। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिस CHO है, इसकी एग्जाम 6 जून को होगी। नर्स रिक्रूटमेंट है उसकी 6 जून को होगी। पब्लिक हेल्थ केयर नर्स है उसकी 8 जून को होगी। नर्सिंग ट्रेनर है उसकी 8 जून को होगी। अकाउंट असिस्टेंट की 9 जून को होगी। साइक्लोडिक केयर नर्स की है वो 9 जून को होगी। रिहेबिलेशन वर्कर है कॉन्ट्रेक्चुअल, इसकी भी आपकी 10 जून की होगी। साइक्लोपिस्ट असिस्टेंट है उसकी भी 10 जून को होगी। मेडिकल लैब टेक्नीशियन इसकी 11 जून को होगी। कंपाउंडर आयुर्वेदिक इसकी भी 11 जून को होगी। ऑडियोलॉजिस्ट इसकी भी 12 जून को होगी। बायोमेडिकल इंजीनियर इसकी 12 जून को होगी। और सेक्टर हेल्थ सुपरवाइजर इसकी 13 जून को एग्जाम में होगी। तो ये पूरा का पूरा शेड्यूल है वो चयन बोर्ड ने जारी किया है, तो उसी के अकॉर्डिंग अपने को तैयारी भी करनी है। इसके बाद ये एक महत्वपूर्ण भर्ती पशु धन सहायक ग्रेड 2 सीधी भर्ती 2025 नॉन CET है ना। नॉन CET यानी सभी बैठ सकते हैं इसमें, CET क्वालिफाइड करना आवश्यक नहीं है। 13/6/2025 को आयोजित होगी और वो भी ऑफलाइन मोड में। और 13/9/2025 को इसके प्री डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का शेड्यूल जारी किया गया है। 61 नंबर पे लेखा सहायक जो संविदा पर होंगे नॉन CET होंगे। 16/6/2025 सोमवार को ये एग्जाम होगी, ऑफलाइन मोड में होगी। और 16/10/2025 को इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। 62 नंबर पर वीडियो ग्राम विकास अधिकारी सीधी भर्ती 2025 जो आपकी CET ग्रेजुएशन लेवल है उसके आधार पर होगी। जिसने ग्रेजुएशन की जो CET क्वालिफाइड की है वो इसके लिए पात्र होंगे। एग्जाम है वो 11 जुलाई से 12 जुलाई के मध्य आयोजित की जाएगी, ऑफलाइन मोड में होगी। और 12/10/2025 को इनका प्री डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ठीक है। 63 नंबर पे पुस्तकालय अध्यक्ष यानी लाइब्रेरियन ग्रेड 3 है ना, नॉन CET बेस है। 27/7/2025 को आयोजित की जाएगी, ऑफलाइन मोड में होगी। और 27/10/2025 को इनका प्री डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। 64 नंबर पे प्लाटून कमांडर सीधी भर्ती CET ग्रेजुएशन लेवल के आधार पर होगी। 11 अगस्त से 12 अगस्त के मध्य ऑफलाइन आयोजित की जाएगी। और 10/1/2026 को इनके प्री डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। 65 नंबर पे रिजर्व डे फॉर बोर्ड एग्जाम इन एट शिफ्ट, ये नॉन CET होगी है ना। और इनकी एग्जाम है वो 18/9/2025 से लेकर 21/9/2025 के मध्य ऑफलाइन आयोजित की जाएगी। और 21 जनवरी 2026 को इनके प्री डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट है वो दे रखी है। 66 नंबर पे प्रयोगशाला सहायक संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा 2024 नॉन CET है। इसकी एग्जाम 2 नवंबर से लेकर 4 नवंबर 2025 के मध्य आयोजित की जाएगी। एक साल बाद 2 नवंबर से लेकर 4 नवंबर के मध्य 2025 में आयोजित की जाएगी, ऑफलाइन मोड में होगी। और इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो 4 मार्च 2026 को किया जाएगा। ठीक है। इसके अलावा 67 नंबर पर रिजर्व डे फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन 4 शिफ्ट नॉन CET है। 22/11/2025 से 23/11/2025 के मध्य ये एग्जाम होगी, ऑफलाइन मोड में होगी। और 23/5/2026 को इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा।
दोबारा सीईटी जो आपकी स्नातक स्तर की है 2025 वाली, है ना, 2025 वाली सीईटी अभी तो हो गई, दोनों सीईटी हो गई आपकी, सीनियर सेकेंडरी लेवल वाली होगी और आपकी ग्रेजुएशन लेवल वाली होगी। अब ये अगली 2025 की है, वो कब होगी, यानी लगभग 1 साल बाद, यानी 26 दिसंबर 2025 से लेकर 28 दिसंबर 2025 के मध्य ऑफलाइन आयोजित की जाएगी, जिसका रिजल्ट है वो 28 अप्रैल 2026 को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ स्टार्ट होगा। 69 नंबर पर्यवेक्षक महिला सीधी भर्ती सीईटी ग्रेजुएशन लेवल पर आधारित होगी। इसकी एग्जाम है वो 1 जनवरी 2026 को आयोजित की जाएगी, ऑफलाइन मोड पे होगी और 25/5/2026 को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। जमादार ग्रेड सेकंड सीधी भर्ती परीक्षा 2025 जो आपकी सीएटी सीनियर सेकेंडरी लेवल स्तर पर होगी और इसमें 25/1/2026 की इसकी एग्जाम डेट निर्धारित की गई है और ऑफलाइन मोड पे होगी और 25/7/2026 को इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। सीईटी आपकी सीईटी जो सीनियर सेकेंडरी लेवल है वो आपकी 20 फरवरी 2026 को आयोजित की जाएगी। 20 फरवरी 2026 से लेकर 22 फरवरी 2026 के मध्य सीईटी सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी लेवल का होगा और ऑफलाइन मेट्रो होगा और इसका डॉक्यूमेंट 10/6/2026 को वेरिफिकेशन होगा। 72 नंबर पे कृषि पर्यवेक्षक सीधी भर्ती परीक्षा नॉन सीईटी होगी, 8/3/2026 को एग्जाम होगी, ऑफलाइन होगी, प्री डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 8/6/2026 को किया जाएगा। यह आपकी लिपिक ग्रेड सेकंड कनिक सहायक सीधी भर्ती परीक्षा 2026 जो सीईटी सीनियर सेकेंडरी लेवल पर होगी, जो आपकी 9 मई 2026 से लेकर 10 मई 2026 तक ऑफलाइन मोड में आयोजित की जाएगी और 9/10/2026 को इनके प्री डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। कर सहायक सीधी भर्ती परीक्षा 2025 नॉन सीईटी है, 28/6/2026 को एग्जाम होगी, ऑफलाइन होगी और 28/12/2026 को इनका क्या किया जाएगा, प्री डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। देखो इसमें क्या लिख रखा है, क्रम संख्या 1 से 23 और 35 पर अंकित संख्या उनका विज्ञापन जारी हो चुका है। यानी कुल मिला के अपन बात करें तो 1 से 23 यानी यहाँ तक ये जितनी भी भर्ती है उनके लिए विज्ञापन है वो जारी हो चुका है और एक 35 नंबर पे ये है, इसका भी विज्ञापन है वो जारी हो चुका है ना, इनका विज्ञापन जारी हो चुका है। शेष के लिए अभ्यर्थना प्राप्त होते ही तुरंत है वो विज्ञप्ति है चयन बोर्ड द्वारा जारी कर दी जाएगी, ऐसा चयन बोर्ड ने कहा है ना। उनके सचिव है भागचंद बदाल, उसकी तरफ से कहा गया है। उनके अध्यक्ष हैं आलोक राज जी, उनकी तरफ से कहा गया है। तो लगभग चयन बोर्ड के पास 74 भर्तियों का आयोजन करने का जो कैलेंडर है वो उन्होंने जारी किया है। जिस हिसाब से उनके पास जो कार्मिक विभाग है उनकी तरफ से जो अभ्यर्थना आती रहेगी, सरकार की तरफ से अभ्यर्थना आती रहेगी, उस हिसाब से वो नोटिफिकेशन जारी करेंगे और नोटिफिकेशन जारी करने के बाद ये तमाम भर्तियां हैं जिनका संशोधित कैलेंडर उन्होंने जारी किया है उसके अकॉर्डिंग वो उनकी एग्जाम करवाएंगे, चाहे वो एग्जाम ऑफलाइन मोड में हो और चाहे आपकी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के आधार पर हो, जिस भी आधार पे हो उसका एग्जाम है वो चयन बोर्ड द्वारा करवाया जाना। तो कुछ एग्जाम है वो आपकी सीईटी जो सीनियर सेकेंडरी लेवल है उसके आधार पर है, कुछ एग्जाम ऐसी है जो आपकी जो सीईटी है वो आपके ग्रेजुएशन लेवल के आधार पे है और कुछ आपकी नॉन सीईटी से रिलेटेड भी है। तो इन तमाम एग्जाम का जो शेड्यूल है वो चयन बोर्ड ने जारी किया है। निश्चित रूप से जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये कैलेंडर है एक मील का पत्थर साबित होगा। इस कैलेंडर के अनुसार अगर वो तैयारी करते हैं तो 2025 है वो उनके लिए एक स्वर्णिम होगा, एक अच्छी जॉब के लिए होगा, बशर्ते उन्हें उसके अकॉर्डिंग अपने को तैयार करना है, अपनी तैयारी को स्टार्ट कर देना है और अगर समय रहते आप तैयारी करते हो तो उसका बेनिफिट भी आपको मिलता है। आज तक का ये इतिहास में सबसे बड़ा कैलेंडर है जिन्होंने चयन बोर्ड द्वारा जारी किया गया। अब ये तो देखें कि भाई चयन बोर्ड इन पे कितना खरा उतरता है, लेकिन जो एनिमल अटेंडेंट की एग्जाम जिन्होंने बताई है 1 से लेकर 3 दिसंबर के मध्य, उसके लिए तो एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं, तो उसमें फिलहाल वही डेट है। तो अगर पहला जो अपन देखते हैं उसके अकॉर्डिंग तो सेम चल रहा है, तो हो सकता है कि जिन जिन भर्तियों का विज्ञप्ति जारी हो चुकी है उनकी एग्जाम इस निश्चित समय के अनुसार होगी। जिनका नोटिफिकेशन नहीं आया उनके लिए सरकार प्रयास कर रही है कि उपचुनाव के तुरंत बाद उनका नोटिफिकेशन जारी करे और जो बेरोजगार युवा हैं उनको एक रोजगार का मौका दे, क्योंकि सरकार ने कहा है कि प्रत्येक वर्ष 1 लाख भर्तियां हैं वो ली जाएंगी। तो वो 1 लाख भर्तियां कब होगी,
जब वो कैलेंडर जारी करेंगे, नोटिफिकेशन जारी करेंगे, उनके एग्जाम करवाएंगे, तब जाके वो कंप्लीट हो पाएंगे। ठीक है, तो आज के इस सेशन में हमने चयन बोर्ड द्वारा जारी उस कैलेंडर के रिलेटेड चर्चा की है। कोई भी आपकी कोई क्वेरी हो, कोई आपकी कोई शंका हो, तो ज़रूर आप कमेंट करें, उसका समाधान हमारे द्वारा अवश्य किया जाएगा। हमारा मुख्य उद्देश्य है आप तक लेटेस्ट अपडेट पहुंचाने का। उसी को सार्थक करते हुए आज के सेशन में मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं। इस सेशन निश्चित रूप से आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। इसी आशा और विश्वास के साथ आज के लिए धन्यवाद। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।